हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का वापस से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 17। लेट्स नाउ स्टार्ट। तो लेट्स नाउ अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसकी सबसे पहले रीडिंग करते हैं। देखिए पढ़ते हैं इसको। इथाइल एल्कोहल एक इथाइल एल्कोहल है जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH और उसकी डेंसिटी है 0.789 ग्राम पर ml। आर डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि इथाइल एल्कोहल को वाटर में मिलाया गया है टू गेट 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। टू गेट 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जब मैं इथाइल एल्कोहल को वाटर के अंदर मिला लेता हूं या वाटर के साथ मिक्स कर देता हूं तो मुझे 100 ml का एक एक्वस सॉल्यूशन मिल जाता है। उस एक्वस सॉल्यूशन की डेंसिटी D = 0.982 ग्राम पर ml। तो मुझसे पूछा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन डिफरेंट स्टेप। आप इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अलग अलग स्टेप पे फाइंड कीजिए। नंबर 1 वॉल्यूम परसेंटेज, नंबर 2 मास परसेंटेज, नंबर 3 मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, नंबर 4 मोलरिटी और नंबर 5 मोलरिटी। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखा है कि मुझे सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीज़ें दी गई हैं। मुझे सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीज़ें दिया गया है। नंबर फर्स्ट दिया गया है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल प्लस साथ में दिया गया है वाटर। तो जब मैं इथाइल एल्कोहल और वाटर को एक साथ मिला लेता हूँ, इथाइल एल्कोहल और वाटर को एक साथ मिला लूँगा तो मेरे पास एक सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉल्यूशन एक्वस कंडीशन में, यानी कि जो भी सॉल्यूशन हमारा वाटर के साथ बनता है वो हमेशा एक्वस फॉर्म में ही होता है। ये सब 10th की बातें हैं। तो इसमें जो इथाइल एल्कोहल है वो एक सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा और जो वाटर है वो एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। वो एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा और साथ में सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा ही, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब जो पूछा है वो हमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है। मुझसे पूछा है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या पूछा है बेटा? वॉल्यूम परसेंटेज फर्स्ट स्टेप में। तो वॉल्यूम परसेंटेज आप जानते हो कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज तो यही है इनटू 100। इसी तरीके से निकालने हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज को मैं V परसेंटेज से भी लिख सकता हूं बेटा। V मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूट, V मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूट। अब ये कहां से लेकर के आएंगे? आपके पास सॉल्यूशन तो पता है कि सॉल्यूशन 100 ml है, पर आप जो है सॉल्यूट का वॉल्यूम कहां से लेकर के आएंगे वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले, अब मुझे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, तो सपोज करो इसे क्वेश्चन में मेंशन कर लो कि 10 मिलीलीटर इथाइल एल्कोहल, 10 मिलीलीटर इथाइल एल्कोहल। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट कितना है? 10 ml है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको दिख रहा है कि इथाइल एल्कोहल C2H5 इन वाटर टू गेट 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? एक्वस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 और यहाँ पे चला जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल। जब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे V परसेंटेज कितना आ जाएगा? 10, यानी कि वॉल्यूम की परसेंटेज कितना है? 10%, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ जाएगा? 10% वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इस तरह से आप वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसके बाद मुझे निकालना है बेटा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इसके अंदर जो निकालेंगे, हम निकालेंगे मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज आपको पता है, मास परसेंटेज में क्या चाहिए? मास ऑफ द इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि यहाँ पे मुझे किसका मास चाहिए? सॉल्यूट का मास चाहिए। मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद इनटू 100। अब यहाँ तो कहीं भी पूरे क्वेश्चन में हमें मास दिया ही नहीं गया है, पर लेकिन मास नहीं दिया गया है, हमें मास तो इसमें नहीं दिया गया है। तो हम मास को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैं इस क्वेश्चन में बता दूं कि हमें जो मास आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा वो करेगा डेंसिटी। कौन करेगा?
डेंसिटी। देखिए मैं डेंसिटी उधर निकालने की कोशिश करता हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो सपोज करो सबसे पहले मैं डेंसिटी जो है वो यूज़ करूँगा सॉल्यूट की, यानी कि मैं सॉल्यूट का डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट, मैं सॉल्यूट का ही निकालना चाहता हूँ, अपॉन वॉल्यूम भी मुझे किसका चाहिए, सॉल्यूट का चाहिए। जब मैं मास भी सॉल्यूट का निकालूंगा तो डेंसिटी भी किसकी लूँगा, सॉल्यूट की लूँगा, और वॉल्यूम भी सॉल्यूट का। तो मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू डेंसिटी, इज इक्वल टू बेटा डेंसिटी इधर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट। क्या स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, आ रहा है। अब यानी कि मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट। अब देखिए सॉल्यूट है इथाइल अल्कोहल, सॉल्यूट कौन है, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल की डेंसिटी कितनी है, 0.78, 0.78। इधर वॉल्यूम कितना है सॉल्यूट का, 10। तो यहाँ पे जो हो गया मास ऑफ द सॉल्यूट वो हो गया 7.8 ग्राम, 7.8 ग्राम। ये तो लिख गया सॉल्यूट का मास। इसी तरीके से मैं किसका मास निकालना चाहता हूँ, इसी तरीके से मास निकालेंगे हम किसका, सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए डेंसिटी चाहिए, तो अब की बार लगा देंगे डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन SL इज इक्वल टू मास अपॉन मास SL अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम, क्लियर। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अब इसकी डेंसिटी बताइए कितना है सॉल्यूशन की डेंसिटी। देखिए एक्वस 100 ml एक्वस सॉल्यूशन D इज इक्वल टू 0.98, यानी कि इसकी डेंसिटी 0.98 पर, लेकिन वॉल्यूम कितना है 100 ml है, इसका मतलब हो जाएगा 98 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा, 98 ग्राम। अब यानी कि मुझे मास पता चल गया, सॉल्यूट का मास आ गया 7.8 ग्राम और सॉल्यूशन का मास आ गया 98 ग्राम। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, मास ऑफ द सॉल्यूट 7.8 और इसके बाद देखना ये कितना 98 इंटू 100। तो 100 को डिवाइड करो, 98 बन जा 98, बिल्कुल क्लियर। कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लग गया, 20 हो गया, 20 से काम नहीं लगा, एक और 0 बढ़ाई तो 200 हो गया। 98 2 जा 196, 98 2 जा 196, यानी कि 1.02, यानी कि 1.02, यानी कि इसका मतलब ये कर सकता हूँ 77.8 इंटू 1.02। लगभग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो आएगा यहाँ पे हमारा 8% के आसपास। कितना आ जाएगा, यानी कि इसकी जो मल्टीप्लाई करने पे आप करके देख लीजिए, इसका आ जाएगा 8.3%, 8.3%। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो मास परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी, 8.3%। वॉल्यूम परसेंटेज कितना आया था, 10%। मास परसेंटेज कितनी आ गई, 8.3%। तीसरा काम आपको करना है, सबसे पहले मास बाय परसेंटेज, मास बाय परसेंटेज। इसमें थर्ड वाले पोर्शन में निकालना है बेटा मास बाय परसेंटेज। ये ऊपर वाली कैलकुलेशन अलग है, मैं थर्ड यहाँ पे पहुँचा। ये जो कैलकुलेशन की थी ये मैंने मास परसेंटेज के लिए की थी। अब बेटा मुझे निकालना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो आप जानते हो कि m/v परसेंटेज निकालने के लिए आपको चाहिए मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। अरे कितने समझदार हो, मास ऑफ द सॉल्यूट, तो मास ऑफ द सॉल्यूट तो अब आया था आपका 7.8। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है बेटा, 100 ml का सॉल्यूशन है, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से 100 गया, तो इसका मतलब कितना आ गया 7.8%। कितना आ गया 7.8%। कुछ समझ में आई बात, सबसे पहले इसे नोट कीजिएगा फिर आगे स्टेप बढ़ाते हैं। तो अब जो निकालना है थर्ड स्टेप में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ गया 7.8%। अब निकालना है मोलरिटी। तो आपको मोलरिटी पता है कि मोलरिटी कैसे निकालेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब 1 लीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे जो कि ऊपर चला जाएगा। अब देखिए इसमें सारी चीज़ हमें दी गई है। वेट ऑफ द ग्राम, वेट ऑफ द ग्राम जो है सॉल्यूट का हमारा निकल के आता है 7.8 ग्राम, 7.8 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। वो मॉलिक्यूलर वेट में हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा इथाइल अल्कोहल का, क्योंकि इथाइल अल्कोहल ही एक सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा।
तो मैं इथाइल अल्कोहल का निकालूँ C2H5OH, C2H5OH। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 का एक कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन का 16 होगा प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 24 प्लस 5 प्लस 16 शायद मेरे हिसाब से 46 आएगा। तो यहाँ पे 24 और 5 29 और 1 30 और 30 और 16 46, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट आ गया 46। वॉल्यूम है बेटा सॉल्यूशन का 100 ml, 100 ml इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000। तो देखिए 100 से 1000 10 बार चला जाएगा और 7.8 इंटू 10 अपॉन 46, यानी कि 78 अपॉन कितना आ जाएगा 78 अपॉन 46। तो डिवाइड करके देख लिया 46 बन जा 46, 46 बन जा 46, कितना बचा 22 बचा, कितना बचा 22, यानी कि 32 बचा, 46 बन जा 46। अब 46 को अगर करके देखो तो आपका यहाँ पे कितने बचा रिमेनिंग 32 बचा, 32 बचा तो पॉइंट लग गया 320 हो गया। अब यानी कि 46 का कितना टेबल पढ़ें जो 320 में चला जाए, 320 में डिवाइड करके देखिए 46 को। तो यहाँ पे देखिए ये 46 46 46 46 से चला जाएगा 46, यानी कि 46 5 जा 5 6 जा 30, तो 5 6 जा 33, 5 4 जा 20 23 230 और भी चला जाएगा, यानी कि 46 7 जा चले 46 7 जा चले जाओ, 5 6 जा 35, 7 5 जा 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और 4 7 4 जा 28। अब ये हो गया ज़्यादा हो गया, यानी कि ये चला जाएगा 6 टाइम, कितनी बार चला जाएगा 6 टाइम, लगभग यहाँ चला जाएगा 6 टाइम। तो यानी कि इसका मतलब जो इसकी मोलरिटी आ गई, इसकी यहाँ पे जो मोलरिटी आ गई वो मोलरिटी आ जाएगी 1.6 मोल पर लीटर, क्या आ जाएगी 1.6 मोल पर लीटर। इस तरीके से हमने निकाली इसकी मोलरिटी। एक ही स्टेप बचा अब, क्या लास्ट मोललिटी, क्या बची मोललिटी। और कल ही मोललिटी के अंदर बताया था कि इसके अंदर सॉल्वेंट का मास लिया जाता है, क्या वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट, वेट ऑफ द ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ द ग्राम सॉल्वेंट, वेट ऑफ द ग्राम सॉल्वेंट और ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। ये मोललिटी का फॉर्मूला होता है। अब वेट इन ग्राम, तो सॉल्यूट का वेट तो 78 है, मॉलिक्यूलर वेट हमारा 46 है। अब उसके बाद देखो सबसे पहले आपको निकालना है वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट। आपके पास तो सॉल्वेंट का वेट ही नहीं पता, आपके पास सिर्फ आपको पता है एक तो सॉल्वेंट का वेट कितना, एक सॉल्वेंट का वेट पता है और एक सॉल्यूट का वेट पता है। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले यहाँ जो मोललिटी है, मोललिटी का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ द ग्राम सॉल्वेंट इनटू 1000। पर लेकिन क्वेश्चन में कहीं सॉल्वेंट का वेट तो बताया ही नहीं है बेटा, तो सॉल्वेंट का जब वेट नहीं बताया गया है हम कैसे निकालेंगे, तो हम उसको ट्रिक लगाने वाले हैं। हम जानते हैं कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इससे अगर मैं सॉल्वेंट का वेट निकालूं तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना, सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो मुझे ये बता दीजिए सॉल्यूशन का कितना वेट आया था 98, सॉल्यूट का कितना आया था 7.8। तो इसको डिवाइड करोगे तो 98 में से 8 जाते हैं तो सीधा 90, तो यहाँ पे मेरा बचता है 90 पॉइंट, सीधा यहाँ पे कितना बचेगा 90.2 बचेगा, 90.2। क्लियर। तो यानी कि सॉल्वेंट का वेट कितना आ जाएगा 90.2, यानी कि 90.2 इंटू 1000। इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा 7.8 इंटू 1000 अपॉन 46 इंटू 90.2। इसकी कैलकुलेट आप करेंगे और इससे आपकी जो आ जाएगी मोलरिटी आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। इस क्वेश्चन को फटाफट नोट डाउन कीजिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बस इसमें 2 जगह काम का लेना था। एक तो सबसे पहले मुझे मास निकालना था, मास निकालना था डेंसिटी से, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर सॉल्यूट का मास निकालना है तो सॉल्यूट की डेंसिटी यूज़ करनी है, अगर सॉल्यूशन का मास निकालना है तो सॉल्यूशन की ही डेंसिटी यूज़ करनी है। दूसरी बात, तीसरा, इसमें तो बहुत सब आसान था, थोड़ी मोललिटी में दिक्कत थी कि मोललिटी में जो है
हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, पर लेकिन आपको तो क्वेश्चन में जो दिया है, या आपने डेंसिटी से निकाला था सॉल्यूट का मास और डेंसिटी से ही निकाला था सॉल्यूशन का मास। तो अगर आप सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो क्या आपके पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया है, इसलिए मैंने इस वाले फॉर्मूले में जो हमें सॉल्वेंट का मास निकालना है वो मैंने सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को क्या कर दिया बेटा, सबट्रैक्ट कर दिया, जिससे आपका कितना आ गया 90.2 और उससे आपकी मोलैलिटी निकल चुकी है। इस तरह का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका रेडी हो चुका है, इसे नोट डाउन कीजिए। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सामने क्वेश्चन में दिया गया है द 6 ग्राम ऑफ साल्ट, आपको एक साल्ट दिया गया है ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब साल्ट दिया है एसिटिक एसिड का, डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, जो कि वाटर के 250 ग्राम में डिजॉल्व किया गया है। तो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी। कहने का मतलब है, अगर आप ध्यान से समझें, आपके पास एक साल्ट है और उस साल्ट का नाम है एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसकी जो क्वांटिटी है वेट ऑफ द ग्राम वो है 6 ग्राम। बेटा कितना है वो, 6 ग्राम। अब इस 6 ग्राम को जो डिजॉल्व किया जा रहा है वो डिजॉल्व किया जाएगा 250 ग्राम ऑफ वाटर। किस में डिजॉल्व किया जाएगा बेटा, 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो जब एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाएगा तभी तो एक सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन बनने का तरीका यहां पे देखना, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, एसिटिक एसिड प्लस वाटर टू गिव्स ए अननोन सॉल्यूशन, यानी कि कोई ना कोई सॉल्यूशन बनेगा। तो इसमें जो एसिटिक एसिड है वो एक सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, और वाटर एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरह, और सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन है ही। ठीक है, अब मुझे सॉल्यूट का वेट दिया है कितने ग्राम, 6 ग्राम। तो वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है, 6 ग्राम। डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वेट ऑफ द ग्राम में सॉल्वेंट, मतलब मुझे सॉल्वेंट का वेट दिया है, तो वो सॉल्वेंट का वेट जो है वो है 250 ग्राम। कितना है, 250 ग्राम। जब 250 ग्राम दे दिया तो अब उसे मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ द ग्राम सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि ऊपर चला जाएगा, यानी कि मोलैलिटी का फॉर्मूला यहां निकल के आएगा। क्लियर। अब देखिए वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट, तो वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट कितना है बेटा, 6 ग्राम। अब आई मॉलिक्यूलर वेट, तो आप इसमें जो सॉल्यूट एसिटिक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए CH3COOH ये फॉर्मूला होता है। तो 1 कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 का 3, फिर एक कार्बन का 12 आ जाएगा। ये 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का 32, और यहाँ पे फिर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो 12 और 3 15, 15 प्लस 12 प्लस 1, तो यहां पे कितना हो गया 27, 27 प्लस, यानी कि 27 प्लस 1 28 प्लस 32, तो यानी कि आ जाएगा ये आपका 60। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा बेटा, 60 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ द ग्राम कितना, यहां पे हो गया इस तरीके से 250। तो बेटा यहां पे कितना चला गया, 250 से 4 बार चला जाएगा, तो यानी कि कितना बचेगा 6 इंटू 4 अपॉन 60, तो ये 1/10 बार चला जाएगा, यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल टू यहां पे कितना बचा 4/10। सब कैलकुलेशन है बेटा, कंसेप्ट तो मैंने यहां तक बता दिया, आपको सिर्फ अब क्या करना है, कंसेप्ट कैलकुलेशन करनी है। 0.40 10 4 जा 40, यानी कि इसकी मोलैलिटी कितनी आ गई, इसकी मोलैलिटी आ गई 0.4। इसकी मोलैलिटी बेटा कितना आ जाएगा, इसकी मोलैलिटी आ जाएगी 0.4, यानी कि जो मैंने 6 ग्राम एसिटिक एसिड 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, तो डिसॉल्व करने पे उस सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी आ गई वो कितना आ गया 0.4 मोल, यानी कि 250 ग्राम पानी के अंदर 0.4 मोल एसिटिक एसिड के डिसॉल्व किए गए हैं। इस आंसर का स्टेटमेंट ये है।
अब आपको बेटा समझ में आने लगा होगा कंसंट्रेशन की बात। मैं काफ़ी क्वेश्चन करा भी चुका हूं और चल भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अब। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। क्वेश्चन की रीडिंग लगाते हैं। देखिए, 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा आर डिजॉल्व इन 500 ग्राम इन वाटर। कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या मिला रहा हूं, 10 ग्राम कास्टिक सोडा। तो यानी कि मेरे पास एक कास्टिक सोडा है, और कास्टिक सोडा को आप 10th में भी पढ़ के आए हैं, जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, प्लस मिलाऊंगा वाटर। तो दोनों के मिलाने से एक सॉल्यूशन रेडी होगा। दोनों के मिलाने से क्या होगा, एक सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। यानी कि जब मैं NaOH कास्टिक सोडा प्लस H2O को मिलाऊंगा तो एक अननोन सॉल्यूशन बनेगा। एक अननोन सॉल्यूशन बनेगा। अब NaOH जो है वो एक सॉल्यूट की तरह SO की तरह बिहेव करेगा। H2O एक सॉल्वेंट की तरह SV की तरह बिहेव करेगा, और सॉल्यूशन जो है वो Sl की तरह। आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट को SO, सॉल्वेंट को SV और Sl को सॉल्यूशन। क्लियर? तो मुझे इसके अंदर भी क्या फाइंड करनी है, मोलिलिटी फाइंड करनी है। तो मुझे सॉल्यूट का वेट दिया है, वेट ऑफ द ग्राम ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ द ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, 10 ग्राम। 10 ग्राम, बिल्कुल। आप सबसे पहले आप इसका क्या करिए, जो कास्टिक सोडा है इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने की कोशिश कर लीजिए अभी से ही। तो NaOH, सोडियम का एक एटम का वेट 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का 1। तो यहां पे आपका आएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, यानी कि 23 प्लस 17, देन यानी कि अगर मैं लगाऊं तो 40। यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो 40 आ जाएगा। क्लियर? अब आपको सब कुछ पता ही है कि वेट ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और ग्राम में है तो किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 को ऊपर ले जाते हो, तो आप फॉर्मूला लगाइए मोलिलिटी का। मोलिलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऊपर से वेट ऑफ द ग्राम ऑफ सॉल्वेंट SV, और अगर ग्राम में है तो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो यहां देखिए, मोलिलिटी इज इक्वल टू वेट कितना है बेटा 10, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, वेट उसमें कितना है 500, पर लेकिन ग्राम में है तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 बार चला गया। क्लियर? और यहां पे कितना हो गया 1/4, यानी कि ये आ गया आपका 2/4। 2/4 बोले तो 1/2, 1/2 बोले तो 0.5, यानी कि इस वाले सॉल्यूशन की मोलिलिटी कितनी आ जाएगी, इस वाले सॉल्यूशन की मोलिलिटी आ जाएगी 0.5। क्लियर है बेटा? यानी कि 0.5 मोलरिटी आने का मतलब क्या है कि 500 ग्राम वाटर के अंदर 0.5 मोल कास्टिक सोडा के प्रेजेंट हैं। भाई मोलरिटी में भी तो नंबर ऑफ मोल्स ही बताए जाते हैं, बस उसमें क्या होता है कि मोलरिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्वेंट के अंदर। तो मैं यही बोल रहा हूं कि 500 ग्राम पानी के अंदर 0.5 मोल कास्टिक सोडा के प्रेजेंट होते हैं। बेटा इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप इसको सबसे पहले नोट कीजिएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं एक न्यू क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में क्या कहा जाता है उसको देखना है। अब की बार कुछ नया है। 2.03 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ डेंसिटी इज 1.017 ग्राम पर ml ऑफ द सॉल्यूशन and the molecular weight is 60, calculate the molality of the solution। क्वेश्चन में कुछ घुमा दिया। तो सबसे पहले देखो मुझे दिया है 2.03 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि उसके अकॉर्डिंग देखें 2.03 मोलर सॉल्यूशन, ये मोलर सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन है X, एक सॉल्यूशन है X, मैंने मान के चल रहा हूँ बेटा एज्यूम करके, जिसकी मोलरिटी कितनी है, जिसकी मोलरिटी दे दी है कितना 2.03, ठीक है 2.03 दे दिया। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया कितना, एसिटिक एसिड का 60, और उसमें सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे दी
कि डेंसिटी जो है वो डेंसिटी है हमारी 1.017 ग्राम पर ml। मुझे मोलिलिटी निकालनी है। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर मोलिलिटी दी है, डेंसिटी दी है और मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तब जाकर के हम मोलिलिटी कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप मोलिलिटी को लिखिए बेटा। सबसे पहले आप मोलिलिटी का फॉर्मूला लिखिए। जैसे आप मोलिलिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या हमें गिवन है। तो अगर आपको मोलिलिटी निकालनी है तो मोलिलिटी का फॉर्मूला लगाइए, स्मॉल m मोलिलिटी, वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट, वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इधर वेट ऑफ द ग्राम, वेट ऑफ द ग्राम सॉल्वेंट, ये तो एसओ सॉल्यूट और ये एसवी सॉल्वेंट, ग्राम में होगा तो 1000 जो है ऊपर चला जाएगा। ये वाली चीज़ देखनी है हमें कि इसके अंदर हमें क्या क्या दिया है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, बिल्कुल पता है। उसके बाद आपको मोलरिटी, आप सबसे पहले देखिए मोलरिटी देखे, आप मोलरिटी दे रखी है पर लेकिन मुझे वेट ऑफ ग्राम सॉल्यूट भी चाहिए, ठीक है, और वेट ऑफ ग्राम सॉल्वेंट भी चाहिए, वेट ऑफ ग्राम सॉल्वेंट भी चाहिए। इस तरीके से मुझे क्वेश्चन ये करना है या इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मोलरिटी निकालने के लिए बेटा, मोलरिटी निकालने के लिए वेट इन ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, वेट ऑफ ग्राम द सॉल्वेंट पता होना चाहिए। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम क्या क्या टेक्निक हैं जिससे हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, आपको देखो ये चीज़ दिया है 2.03 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि मोलर सॉल्यूशन को हम ये नहीं लिख सकते मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। भाई मोलरिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, जो कि हमें दिया है 2.03 मोल पर लीटर। इसका कहने का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2.03 मोल प्रेजेंट है। तो इससे मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता चल रहे हैं। भाई मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल प्रेजेंट है, उसे ही मोलरिटी बोलते हैं। अब दिया है मुझे 2.03 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2.03 मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2.03 मोल प्रेजेंट है। अब मोल का पता लग गया तो आप जानते हैं क्या, मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मोल तो है मेरे पास 2.03, वेट मुझे मास, सॉल्यूट का मास मुझे फाइंड करना है। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, तो मुझे निकाल के दिखाइए आप कि वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम 2.03 इंटू 60, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 2.03 यहाँ पे 60, 0 0 0, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12, तो यानी कि इस तरह से आ जाएगा 0 8 8, यानी कि इसका मतलब जो आ गया वो आ गया 121.8, यानी कि कितना आ जाएगा 121.8 ग्राम, 121.8 ग्राम। आप इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या मान सकते हो, 122 भी मान सकते हो। क्लियर, यानी कि इस मोलरिटी से क्या निकल के आ गया, इस मोलरिटी से सबसे पहले हमने मोल निकाले, क्योंकि मोलरिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ मोल, यानी कि मोल की कंसंट्रेशन पर लीटर वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलरिटी, जो मैं आपको पढ़ा रहा था। तो यानी कि मैंने इस मोलरिटी से क्या निकाल लिया, मोल, और मोल से सीधा मैंने क्या निकाल लिया, आपका वेट ऑफ द सॉल्यूट। मतलब मुझे वेट ऑफ द सॉल्यूट पता चल गया कि मास ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना आ गया, 121.8 ग्राम। बिल्कुल शाबाश। अब मुझे क्या चाहिए, दूसरी बात, अब मुझे चाहिए सॉल्वेंट का वेट। अब मुझे किसका वेट चाहिए, सॉल्वेंट का। तो यानी कि मैं कैसे निकालूंगा, आप जानते हो अगर हम सॉल्यूशन को निकालते हैं तो सॉल्यूशन निकालने का 2 तरीके, कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर मैं इसमें से सॉल्वेंट निकालने की कोशिश करूं तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू, यहां पे मैं करूंगा सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, यही तो करूंगा बेटा मैं। भाई सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब मुझे निकालना है सॉल्वेंट का वेट, तो सॉल्वेंट का वेट इज इक्वल टू सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट।
अब सॉल्यूट का वेट तो मैंने निकाल लिया कितना, 121.8 ग्राम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सॉल्यूशन का वेट कहां से निकालूंगा मैं, और सॉल्यूशन का वेट निकालने के लिए हेल्प करेगी उसकी डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी। क्यों? वी नो दैट, हम तुम सब जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, के डेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इससे मैं मास निकालूंगा किसका, मेरा या सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितना है भाई, डेंसिटी है मेरा 1.017 और वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर। कितना है, 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर है ना, तो इसको मैंने मिलीलीटर में बना लिया। क्लियर? तो यानी कि इसका आ जाएगा 1017 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया 1017 ग्राम। अब जब सॉल्यूशन का मास आ गया तो आप इससे किसका मास निकालेंगे, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट के मास के लिए लगाइए आप सबसे पहले सॉल्वेंट इज इक्वल टू, सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन कितना है 1017 माइनस 122, तो इसमें से डिवाइड कीजिए, इसमें से माइनस कीजिए। तो 1017 में से सबसे पहले 100 जाएंगे तो 917, और 917 में से अगर आप 22 को माइनस करेंगे तो मुझे लगभग बचेगा 895। कितना बचेगा, 895 ग्राम बचेगा। आप माइनस करके देख लीजिए, यानी कि सॉल्वेंट का वेट कितना बचेगा, 895 ग्राम। तो आपके पास मैं सॉल्यूट का भी वेट लेकर के आ गया, मैं आपके पास सॉल्वेंट का भी वेट लेकर के आ गया। क्या आप इससे मोलेलिटी फाइंड कर सकते हैं? आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं, मोलेलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ द ग्राम सॉल्वेंट, वेट ऑफ द ग्राम सॉल्वेंट SV, और ये ग्राम में है तो ऊपर चला जाएगा 1000 में। इसी के साथ आपको ये आंसर कैलकुलेट करना है, और आंसर कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बेटा आज मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी कंसंट्रेशन को, जो कंसंट्रेशन टर्म है, परसेंटेज, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में रिलेशन, उसके बाद मोलरिटी, और उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस करा चुका हूं। नेक्स्ट टर्म में हम पीपीएम की थोड़ी सी बात करके 10 मिनट लगेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। पीपीएम के बाद करने के बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाऊंगा, और इक्विवेलेंट वेट के बाद हम सारा जो हम चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। शायद कल जो है, कल के लेक्चर में मैं चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, और चैप्टर फिनिश करने के बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्टार्टिंग में बहुत बेसिक चैप्टर है, आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, मैंने बहुत पता है लंबा टाइम लिया है, हर टीचर इसको 12 से 13 लेक्चर में खत्म करेंगे, मैं इसको 20 लेक्चर में खत्म करूंगा, क्योंकि सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना कि एक लेक्चर के अंदर पढ़ाया जाता है, जितना आप सफिशिएंट झेल सकते हैं। इसके अंदर देखा 4 से 5 न्यूमेरिकल मैंने बताए, आप इन न्यूमेरिकल को करेंगे, उसके बाद इसी की लिंक, क्योंकि इस चैप्टर में आप बिना न्यूमेरिकल किए चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चीज़ें आप पे नहीं आएंगी। आप इस बात को माने या ना माने, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इसके अंदर न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होना ही होना है। अब जितना भी इसमें पढ़ाया मैंने, मोल, मोल फ्रैक्शंस, उसके बाद मैंने मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक वेट, उसके बाद स्टोइकियोमेट्री, परसेंटेज, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन सब को निकालने का हर एक अलग लेक्चर में बताया है। तो आज जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद इन्हीं के नीचे क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, जिससे उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस करने हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे, कंसंट्रेशन इन पीपीएम, बस उसके बारे में बताना है। जस्ट हम उसके बाद स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे आपका क्या, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना, कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो थैंक यू आज की क्लास के लिए। आज की क्लास बहुत मतलब क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नए नए थे, अब की बार क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे,
डेंसिटी से क्वेश्चन निकालने वाले थे, तो आपको डेंसिटी का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपके पास डेंसिटी वॉल्यूम, अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है तो मास भी सॉल्यूशन का निकलेगा। अगर डेंसिटी सॉल्यूट की दी है तो मास भी सॉल्यूट का निकलेगा। अगर डेंसिटी सॉल्वेंट की दी है तो मास भी सॉल्वेंट का। यानी कि जिस चीज की डेंसिटी आपको देगा उसी का ही आपको मास निकालना है। कभी आप सोचो दिया तो सॉल्यूशन का था, निकाल दिया मास सॉल्यूट का। दूसरी बात, आपको टर्म थोड़ी सी पकड़नी पड़ेगी, जैसे मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसे ही मोलरिटी। तो जैसे मेरे बात समझ में आ गया 2.03, इसका मतलब कह सकता हूं कि 1 लीटर के अंदर 2.03 मोल प्रेजेंट है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए। अब नंबर ऑफ मोल्स मैंने सबसे पहले पढ़ाया था कि वहां हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि हम सॉल्यूट का मास फाइंड कर सकते हैं। तो थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ कि कंसंट्रेशन इन पीपीएम, और दूसरा यानी कि पीपीएम की फुल फॉर्म जाते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये फर्स्ट चैप्टर था आपका, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर।